The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो अपनी स्वेच्छा से उठ गए थे आप लोग कि मम्मी ने पापा ने डंडा मार के उठाया, उठो, अलार्म लगाया था, गुड. अगर ऐसी जीलिंग है तो इट्स वेरी फाइन. थ्योरम नंबर 9 का देखिएगा सॉल्यूशन. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सर्किल विथ सेंटर ओ. देखिए अब पेन छोड़ दीजिएगा, यू लीव योर पेन ऑन द टेबल. देखो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल. किसी भी सर्किल से सपोज के लिए देखो ये ए बी इज अ आर्क, ये देखो ये दिस वन, ये आर्क है आपका नाम. देखो तो क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर. ये देखिए इधर देखिएगा, ये जो आर्क है आपका, देखो दिस आर्क, ये ए बी आर्क. आप बी को कोई यहां पे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. आपका देखो ए बी आर्क, जो सेंटर पे ये एंगल बन रहा है आपका ना, देखो दिस इज एन आर्क. देखिए इधर एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल. देखो डबल द एंगल सबटेंड बाय इट. और यही आर्क आपका एंगल सबटेंड कर रहा है एट एनी पॉइंट. इसके पीछे कहीं भी अगर आप इस आर्क को देखें, दिस आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क. देख लीजिएगा आप. तो ना एन आर्क, देखो एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर, वो देखो इज डबल. ये एंगल डबल होगा. मेजर आर्क में कहीं भी बना होगा वो एंगल उसका डबल होगा. तो देखो अभी तो कायदे से इसको पीछे बना देता हूं. ये देखिए एन आर्क विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल, देन रिमेनिंग पार्ट इतना बड़ा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड द मेजर आर्क. में ये जो मेजर पार्ट आपका मेजर पार्ट है या मेजर आर्क जिसको आप कहते हैं, आर्क लिख दीजिएगा मेजर आर्क. इसी को उसने क्या कहा, रिमेनिंग पार्ट. ये देखिए पहले तो आपका दिस इज कॉल्ड द रिमेनिंग पार्ट. अब आप इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा एक कंटेनराइजर में यहां पे दे दे रहा हूं आपको. देखो ना दिस इज, ये देखो ये ए बी आर्क ये डबल है देखो. और यही आर्क देखो आपका नाम पीछे दिखा रहा हूं, यहां तो प्रूफ तो आपका नाम देखो दिस, ये यही ए बी आर्क देखो ये सेंटर में है आपका, देखो ना. तो ये इसमें ये पीछे की तरफ आपका देखो ना. अब इसको हटा दीजिएगा तो देखो ये यानी कि ये वाला डबल है और ये वाला आपका हाफ है. कहने का मतलब देखो कॉम्बिनेशन दोनों का देख लीजिएगा आपका नाम देखो दिस. अब कायदे से ये तो सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए आपका नाम. कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है सर्किल में यहीं से उठते हैं. फाइंड द एंगल्स, एंगल्स निकालने को आपको बोल दिया. तो ये एंगल आप तभी निकाल पाएंगे जब समझिए. अब देखो अगर ये कायदे से जब आपकी समझ में आ जाए, देखो ए ओ बी, ये आपका जो इतना ये माइनर आर्क हो गया. देखिए आपका दिस इज द माइनर आर्क. इसके पीछे कहीं भी मेजर आर्क में अगर ये जो सी पॉइंट आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये अगर ये सी पॉइंट को मैं यहां भी लिख दूं आपका नाम देखो दिस इज, तो ये तब भी ये आपका नाम देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो डबल ऑफ एंगल ए सी बी होगा. दिस इज रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी सी हो सकता है, एनीवेयर. ये सी आपका यहां भी हो सकता है आपका नाम देखो दिस इज. तो ये चीजें आपने समझनी, तभी मैंने कहा कंपटीशन लेवल में आपको ये समझना है. तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब पीछे, इसके पीछे मेजर आर्क में ये सी पॉइंट जो आप टॉप में यू आर लुकिंग, ये कहीं भी हो सकता है. अगर ये यहां है तो भी सिचुएशन दिस विल बी डबल, दिस विल बी हाफ, दिस विल बी डबल, दिस विल बी हाफ. जैसे ये डबल या वो प्रूव करने के लिए आपको बनाया हुआ है आपका नाम देखो दिस. क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत है बताइए. ओके नो. अब देखिएगा इसका मतलब गिवन थ्योरम्स में 4 पॉइंट्स होते हैं. गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ आपके होते हैं. तो इसमें आपका क्या होगा देखो ना,
इन ए सर्किल, COR आपका देखो ना, दिस इज आपका नाम देखो, एन आर्क देखो आपका नाम, इन विच AB आर्क, आप इसको आर्क को ऐसे भी बना सकते हैं, अगर लाइन खींच देंगे दैट विल बी द कॉर्ड, और ऊपर थोड़ा घुमा के आप बना देंगे वो आपका आर्क हो जाएगी। देखो आर्क, AB आर्क, सबटेन एंगल AOB आपका देखो ना, दिस एट द सेंटर, ये सेंटर पे आपका देखो ना ये एंगल, ये आर्क देखो ये सेंटर पे आपका एंगल आपका बना रहा है, एंड एंगल ACB आपका देखो ना एट एनी पॉइंट, देखो आपका नाम एनी पॉइंट, देख लीजिए आप, एंगल ACB एट एनी पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। आर्क ये है, पीछे की तरफ मेजर आर्क है लेकिन उसको नहीं लिखते, नॉट एन आर्क ऑफ AB आपका लिख दिया उसने, तो इस सामने वाला। और अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, देखो आपका ये, अभी आप पढ़ेंगे इसको, अगर ये AB आर्क ऐसे देखो आपका नाम, ये अगर AB आर्क देखिए आपका नाम, ये इसको लेते हैं अगर आप देख लीजिएगा, यानी कि माइनर आर्क के सामने आपका नाम डबल होगा और उसके ठीक पीछे कहीं भी हाफ होगा। और अगर मेजर आर्क में इसको देखते हैं, देखो आपका नाम, उसी थ्योरम को देख लीजिएगा, एन आर्क देखो, एन आर्क देखिए, एन आर्क विच सबटेंस द एंगल एट द सेंटर इज डबल, इसमें आपका कहीं भी होगा रिमेनिंग पार्ट पे आपका देखो ना, दिस इज द B था ये, तो ये डबल और ये हाफ होगा। मेजर में सेंटर एंगल होगा तो हाफ माइनर आर्क में होगा, और डबल एंगल अगर माइनर आर्क में होगा तो मेजर आर्क में आपका नाम हाफ होगा। अब आप समझ गए मेरी बात? क्लियर? शायद इतना क्लियर आपको स्कूल में नहीं समझाया होगा, ये देख लीजिए आप। एनी हाउ, वो तो टू प्रूव, इसमें देखो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू आपका एंगल AOB। अगर आपने ये लिख दिया तो ये भी ठीक है, नहीं तो क्या होता देखो, ये इसलिए ठीक नहीं है, ठीक है बोला मैंने, ये भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपको कह रहा है ये सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, दिस इज द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मेड on remaining part of a circle। अगर आप इसको देखेंगे, ये एंगल मेड इन फ्रंट ऑफ ये माइनर आर्क, ये देखो आपका नाम, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल मेड ऑन मेजर आर्क। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझा देता हूं, लिखना आपने ये है। अब आपका देखो ना, टू प्रूव हो गया कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन O विथ AB, वो मैंने ज्वाइन कर दिया वहां पे, वो देखो आपका ना, एंड C एंड प्रोड्यूस CO to D। ये देखिए, इसको आप D तक आपका प्रोड्यूस कर दीजिएगा, आपका नाम देखो दस D तक प्रोड्यूस कर दिया आपने, देखिए आपका नाम। और कायदे से जब आपने लिखा हुआ तो ये आपका डॉटेड लाइन होनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब है डॉटेड लाइन, ये हो गया। ज्वाइन AOBO आपका नाम प्रोड्यूस CO, अब भी लिख सकते हैं ज्वाइन OA। अब आप इतना बड़ा है तो आप इसको, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, आप इसको देखो, लैंग्वेज मस्ट बी आपका वेरी मच क्लियर, नहीं तो आपका जैसे कई लोग होते हैं, उन्होंने कहा सर इसमें तो ऐसा लिखा है, क्योंकि अपना दिमाग तो लगाते नहीं है, किताब वाले का दिमाग लगाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका देखो ज्वाइन OA OB एंड OC प्रोड्यूस टू D पॉइंट। अब आप
अब देखिए प्रूफ में, देखिए प्रूफ में आपका देखो ना, ये इन्हें ट्राइंगल ओ ए सी देख लीजिएगा। वैसे ये फिगर 3 किस्म से बन सकता था, ये फिगर अभी मैंने समझाने के लिए एक ही किस्म से आपको बनाया हुआ। तो देखो आपका ये अगर आप देखेंगे ओ ए सी, ये देखिए इधर देखिएगा, इतना पोर्शन दिया। आई हैव टेकन ओनली दिस वन पोर्शन, ये देख लीजिएगा। अब आप इसको अगर देखो ट्राइंगल के फॉर्म पे देखते हैं, ये देखिए ओ ए सी, इतना ओनली द लेफ्ट हाफ पोर्शन यू कैन से दैट आपका ऑफ दिस फिगर। तो देखो इन ट्राइंगल ओ ए सी देख लीजिएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ऊपर देखिए, वहां भी देखिए और नीचे यहां भी नजर मारिए, देखो ना ओ ए, व्हाट इज ओ ए, व्हाट इज ओ सी जी, रेडाई ऑफ सेम सर्किल। देखो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग द सर्कमफ्रेंस इज रेडियस, रेडियस रेडियस आपका देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। देख लीजिएगा आप ध्यान से, इसका मतलब देखो, इसको आप एंगल 1 लिख दीजिए, इसको एंगल 2 लिख दीजिए, इसको एंगल 3। तो देखो आपका ना इन ट्राइंगल लिखा हुआ मैंने, देख लीजिएगा आपका सामने है, ये आर है, ये भी आपका देखो रेडियस है, ये भी रेडियस है। देखो अब आप देखो ये एंगल 1 और एंगल 2 ट्राइंगल लिख रहा हूं, देखो ओ ए इज इक्वल आपका देखो ओ सी हो गया, रेडियस आपका देखो ना दिस इज, इसका मतलब देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Equal opposite sides have equal opposite angles या और isosceles triangles property। एंगल 1 और एंगल 2 आपका नाम देखो इक्वल हो गया। आपके सामने मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो बस ये होगा कि आपके स्कूल से ज्यादा बेहतर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए अपना प्रूफ, ये फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट। अब आप देखो सेकंड पार्ट में आइए, आपका देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका देखो ना, फिर अगेन यू कम टू दिस, ये आपका देखो ना दिस इज ओ सी, ये देखो दिस इज बी, ये देखो ये। अब यहां 4, ये 5 और इसको देखो 6, और देखिए ये आपका 5 है और आपका देखो ये 6 है। और अगर आप देखो ये ट्राइंगल बना है, दिस इज ओ सी बी 4, ये आपका देखो 5, ये देखिए अभी इतना ही पोर्शन है। आप चाहे तो हल्का सा इसको नीचे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ट्राइंगल पे मेरा मेन फोकस ट्राइंगल पे है आपका देखो ना। तो देखिए आपका ना इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी आपका देखो ना ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। देखो आपका ये रेडाई ऑफ सेम सर्किल, ये देखो ये भी आर है, देखो आपका दिस इज आर, दिस इज आर। तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। वही आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, या आपका डायरेक्ट आपने ये लिख दिया। तो देखो अब ये हो गया,
अब आप क्या करेंगे, देखो थर्ड फेस में आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब आप सर्किल को हटा दीजिए अभी। नाउ यू रिमूव द सर्किल। ये देखिए, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज डी। ध्यान से, आपका कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। योर कंसंट्रेशन इज, आपका देखो ट्राइंगल देखिए आपका ना, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखो ना, ये ऐसे रोटेट कर दूं, ये देखिए, ये एरो क्या शो करता है, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। ये दिमाग में होना चाहिए आपके। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपका देखो ये, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखो, ये मैंने ऐसे किया, देखो आपका ना, ये ऐसे, ए पॉइंट इज कमिंग हियर, सी यहां आ गया, देखो ना, ये ऊपर। अब आपका देखो ना, ओ ऊपर गया, आपका देखो ये ऊपर आया, ये इधर आपका देखो, सी आपका क्या है, देखो 2, ये आपका देखो 1, एंड डी यहां चला गया, एंड दिस इज आपका देखो ना। ये क्यों समझा रहा हूं मैं आपका, देखो ना ट्राइंगल्स की पोजीशंस को देखिए, काम कर रहे हैं हम यहां पे, और समझ के लिए देखो हम यहां पे। इसका मतलब ये है, ये अंदर के एंगल 1, एंगल 2, दीज ऑल एंगल्स आर योर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल। और ये एंगल 3 को जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। देखो, अब इसका मतलब देखिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वन इज, ये देखो ट्राइंगल, इसका मतलब एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ओ सी है। ये आपके स्कूल टीचर्स की लैंग्वेज में लिखा है मैंने। अदरवाइज whenever you are denoting or representing these all angles by 1 2 3, it is more convenient to write। आपका देखो, इसको मैं क्या लिख सकता था, एंगल ए ओ डी को देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एक्चुअल में आपको ऐसे लिखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ए ओ डी। और आपका नाम ये, जब मैं डिनोट कर रहा हूं, इसको रिमार्क दे रहा हूं कि आपका 1 एंगल मेरा या 2, ये मेरा 3 4, तो देखो आप इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन आपको ट्राइंगल्स की कोई प्रॉपर्टी पता है जिसमें आपका एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल दोनों आपका लाई करते हैं, दोनों दिखते हैं? देखिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपका देखो द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स में, आपका याद रखिएगा ये है। ये देखो एक्सटीरियर एंगल, इधर देख लीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। एक्सटीरियर का मतलब विच इज नॉट इनसाइड द ट्राइंगल, विच इज आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल, इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल नहीं होता है। अगर इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल हो जाएगा, देखो आपका नाम ये ऐसे, जैसे आपका देखो दिस आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो लीनियर पेयर वाला एंगल नहीं लेंगे, एक्सटीरियर एंगल के साथ जो उसके अपोजिट में 2 इंटीरियर एंगल होंगे, उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो देखा, तभी मैंने कहा था ज्योमेट्री का मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और इस थ्योरम को जब आप किसी भी बड़े चैनल पे जा करके देखोगे ना, इतनी क्लियरिटी कहीं नहीं होगी। ये मुझसे गारंटी लिख करके ले लीजिए। अगर मुझसे ज्यादा फिगर बना के उसने समझाया होगा, आप मुझे कह देंगे रावत सर कल से आप पढ़ाना छोड़ दें, मैं छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं। देखो ये हो गया। अब आप देखो एंगल 1 और एंगल, यहां देखो ये क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। तो देखो आप क्या करेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 की जगह में भी 2 रखेंगे, और आपका देखिए यहां देखो, तो यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से इन प्लेस ऑफ एंगल 1 यू हैव टू कीप दिस 2। तो देखो 1 की जगह में 2 रख दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये देख लीजिएगा, दिस इज द 3।
अब कई टीचर कहते हैं ये कर दिया, सिमिलरली लिख दो। वो क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख देंगे। आप लिख सकते हैं। आपके उसमें क्या कराया सर, हैं क्या, देखिए मतलब बच्चे की समझ में यहां आया नहीं आया। आप सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली आप एग्जाम में लिखिएगा, देख लीजिए आप, सिमिलरली आप एग्जाम में लिखिएगा। अभी आप देखो इतना कर दिया मैंने, देखो क्लियर हो गया, वो भी हमने कर दिया। अब आप देखो ना, ये फोर्थ में आइए आपका, देखो अब हमने क्या करना है, ये देखिए जरा ध्यान से, मैं यहां 4 यहां लिख दूं यार, ये देखिए, दिस इज डी, दिस इज ओ, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज 4, दिस इज 5 और दिस इज 6। ये देखिए, अब देखिए सिमिलरली मैंने, आप सिमिलरली लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी तो हो सकता है कि आपकी समझ में ये नहीं आए, तो मैं कैसे सिमिलरली लिख दूं उसको। तो देखो अब मैंने, देखो ये रोटेट ऐसे किया ट्राइंगल को, देखो ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज। देखो अब ये वाला जो ट्राइंगल दिखा रहा हूं, देखो ऐसे आ गया, बी इधर आया, सी इज हियर, देखो ओ, ओ है, और ये जो एंगल आपको दिख रहा ये बी की तरफ है। चलो ये डी मैंने इधर किया तो कोई बात नहीं, इसको इधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, डी, ये देखो ये डी हो गया। अब आपका देखो ये जो एंगल है दिस इज 6 है, देखो आपका सी वाला एंगल है दैट इज 5, और आपका देखो ये वाला एंगल है दिस इज 4। ये देख लीजिए आप, देख लीजिए ये ऐसे घुमाया मैंने, रोटेट किया, देखो अपन ऐसे आपके सामने फिगर है। सिमिलरली मैंने नहीं लिखा है, सिमिलरली आप इससे आगे सिमिलरली लिख सकते हैं। अब आपका देखो ये हो गया, तो फिर आपका देखो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। इसमें देखिए वही फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, देखो 4 इज इक्वल टू क्या है आपको 5, तो इसका मतलब 4 की जगह में भी आप क्या करेंगे 5 लिखेंगे, 5 प्लस एंगल 5 यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए तो आपका एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, देखिए सर एक ही फिगर को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में बस समझाने का प्रयास किया मैंने। देखो अब आप क्या करेंगे, ये जो इसका थर्ड पॉइंट है आपका 5th पॉइंट में देखिए आपका क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ऑन बोथ साइड्स। ये यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, लेफ्ट टू लेफ्ट एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। ये देखिएगा इधर देखिए, मैथमेटिक्स को टू मेक द लोवेस्ट 2 कॉमन ले लीजिएगा राइट हैंड साइड में, तो ना एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस कॉमन ले लीजिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5, 2 कॉमन ले लिया आपने। अब देखिएगा सर, देखिए एंगल 3, देखो एंगल 3 लुक, एंगल 3 प्लस एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 और एंगल 6 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए ओ बी, तो देखो एंगल ए ओ बी, इससे बोलो ये देखो ट्वाइस 2 प्लस 5, देखो 2 और 5 दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं आपका एंगल ए सी बी, एंगल ए सी, 2 का मतलब दिस एंगल, ये जो आपका ए सी ओ है ये एंगल 2 है, और जो एंगल 5 है दैट इज बी सी ओ है आपका। नाउ देखो दिस, तो ये आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी
प्रूव्ड। अब आप क्या करेंगे, व्हेन दिस थ्योरम विल कम इन एग्जाम, एग्जाम आएगा, एग्जाम में आप क्या करेंगे, यहां तक तो आप, ठीक है, नो नीड टू मेक दीज ऑल फिगर्स, ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है, आप तो सिर्फ यू विल वर्क आउट ऑन ओनली दैट। अब आप क्या करेंगे, यहां तक तो आप करेंगे, उसके बाद आपका क्या करेंगे आप, ये देखो यू विल राइट, जैसे आपके स्कूल वालों ने किया, सिमिलरली आपका देखो ना, ये किया, इन ट्राइंगल आप जरूर लिखेंगे, BOC ये लिखा, या OBC आपका नाम, OBC लिखा है तो OBC में आपका नाम, ये करके उसके बाद आपका एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिखेंगे, सीधा सीधा। आप इनको ओवरलुक करेंगे, 1 2 स्टेप को डायरेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आप फिर आपका नाम यहां आकर के आप ऐड कर देंगे, बस सिमिलरली में आपका नाम। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा, हो सकता है कि किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया, तो यार कैसे हुआ, तो ये फिगर के बेस पे आपका नाम देखो, दिस इज ना, तो मैंने आपको यही बोला, अगर आपके पास मोबाइल है आप मोबाइल से देख लीजिए, इसको है नहीं तो देख लीजिए, है जरा चेक करिए, सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ चेक। इसी थ्योरम पे आप ये दो फिगर में से उसको, वो तो कन्वीनियंट है इसीलिए वो बनाया गया, अदरवाइज ये आपका नाम, ये दो, एन आर्क विद सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल, ये आपका ऐसा भी बन जाता है, देखो ना, एन आर्क विद सबटेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल, ये आपका देखो, पढ़े इसको अभी दिखा, ये देखिए, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it by at any point on the remaining part। ये देखिए आपका नाम, ये आपका देखो ना, ये इन्होंने किया, देखो आपका, बस इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपका देखो केस 1 केस 2 आपका इन्होंने बना दिया, आपका नाम देखो, जो मैंने वहां देखो आपका नाम, ये बाकी ये आपका देखो एक ही फिगर पे आपका देखो, इतना बड़ा चैनल आपका देखो, इतना बड़ा जिसमें लोग भाग रहे हैं आज की तारीख में, देखो ये सिर्फ इसमें एक ही में किया आपका देखो नाम, दिस इज द बाय यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उन्होंने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द, देखो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आपका, और ये आपका इन्होंने ऐसे किया, देखो मैंने ये आपके सामने, ये तो आपका ये देख लिया आपने, और कोई दूसरा चैनल है तो वो भी दिखा दीजिए, ये मैंने ये आपके स्कूल वालों ने कराया हुआ है, इसको देख लीजिए, आपका नाम देखो, इतने में देखो थ्योरम कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन, ओ बाप रे बाप, इसमें प्रूफ कहां है सर, प्रूफ कहां है, ये तो खाली आपने कंस्ट्रक्शन के बाद, कंस्ट्रक्शन में भी आपने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन आपका ये लिख दिया, और उसके बाद आपने एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया, और आपका कंस्ट्रक्शन में ही आपने प्रूफ को घुसेड़ दिया, और उसके बाद सिमिलरली, यानी कि आपका ना 1 2 3 4 5 6 लाइन में आपका जो है माशाल्लाह, और ये महान है, ये देखो महान विभूतियों को तो प्रणाम करना चाहिए हिंदुस्तान में, आप कैसे स्कूल्स के टीचर्स हैं, आप क्या करवा रहे हैं ये देख लीजिएगा, वेरी शेम। ये कौन से वाले हैं, टीचो, तो फिर इसको भी भींचो, ये देखिए आपका ना, ये बहरहाल मेरा यहाँ पे किसी को लेट डाउन करने का मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चे को ये तो पता लगे कि हम कहाँ कर रहे हैं। चलो एनी हाउ ये था, तो इनमें सब में अगर आप देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है उनके कंपैरिजन में। जरा मास्टरों को बोलो कि सर जरा ऐसे करते हैं, तो ये आपका हो गया थ्योरम नंबर 9। अभी देखिए नेक्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। इसी पे बेस है आपका, ना देखो दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन दिस। खैर वो ये 5 लाइन में अगर है, लेकिन उसके बाद देखिए आपका नाम, उसके बाद अगर 5 लाइन में तब तो ठीक है, जो पहले से 5 लाइन में गिवन इंक्लूड है तब तो कुछ नहीं है।
गिवन ही नहीं है। चलो saying we know that theorem 10.8 the angle subtended by an arc बस at बस is double the angle subtended by it and at any point सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन नंबर आपका नाम ये थ्योरम 8 का देखिए आपका नाम, आपको क्या कह रहा है आपका, देखो ना, प्रूव दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, यानी कि कहने का मतलब देखो, अगर इंग्लिश का एम बने, देखो यहां अगर इंग्लिश का एम बने या एम को उल्टा कर दो इंग्लिश का डब्ल्यू बने, तो इसका मतलब ये वाले जो एंगल होते हैं, देखो ये वाले एंगल देखो, ये सेम सेगमेंट के एंगल होते हैं। पहले तो आप ये समझिए, क्लियर, एम और डब्ल्यू आपके हमेशा ये आपका देखो। आप देखिए अगर आप यहां देखो, लुक यहां देखिए, अभी देखिए आपका ना, ये अगर मैं यहां पे कोई कॉर्ड बना दूं, देखो आप यहां समझिए, देखो मैंने कॉर्ड, अभी मैंने आपको थ्योरम नहीं करा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, ये कॉर्ड है, देखो अभी अभी आपने जो थ्योरम किया, क्या किया था आपने उसमें, एन आर्क, देखो ये यहां देखिएगा, इन ए सर्किल एन आर्क विच सबटेंस द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, ये डबल होता था। अब आपका देखो ना, ये देखो एक ये हो गया और आपका देखो ये एक ये हो गया, ये देखो, तो ये जो C और ये D है, ये जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है, इधर देख लीजिएगा सर, ये इंग्लिश का M बना रहा है, देखो इंग्लिश का M बना रहा है, ये देखो इंग्लिश का M बना रहा है, पहले तो आप समझ लीजिए, सेम सेगमेंट आपका देखो ना, या इंग्लिश का W बन रहा है आपका, देखो अब यहां पे गिवन इन अ सर्किल, सर्किल COR लिखते हैं आपका, देखो ना, जैसे क्लियर हो गया साहब ना, टू एंगल्स, एंगल ACB एंड एंगल ADB आपका देखो ना, दिस आर ऑन द सेम सेगमेंट, यानी एंगल ACB और एंगल ADB, ये दोनों आपका रिमेनिंग पार्ट वाले जो सर्किल है, आपका रिमेनिंग पार्ट वाले जो एंगल है, ये सेम सेगमेंट में आपका देखो ना, दिस। अब आपको टू प्रूफ में क्या करना है, आपका देखो एंगल ACB इज इक्वल टू आपका देखो एंगल ADB, ये प्रूफ करना है, देखो आपका, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका नाम देखो, ये प्रूफ करना है आपको, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, ये तो हो गया, ये जो मैंने ये किया था पहले ही, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आप क्या करेंगे, ज्वाइन OA एंड OB, यानी कि O विद A एंड B आपका करेंगे, इधर सर देख लीजिए आपका क्लियर, ये बिना कंस्ट्रक्शन के कैसे किया आपका नाम देखो, दिस। अब मुझे तो समझाना है, तो मैं तो इनको तोड़ करके ब्रेक करके आपको समझाऊंगा, देखो ये इधर ये देखिएगा, ये एन आर्क, देखिए एन आर्क विद सबसे एंगल डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल, जो आपने इससे पहले का थ्योरम किया है वो आपका देखो ना, देखो आप क्या करेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB कर देंगे, लेकिन यहां पे ऐसे नहीं करेंगे आप कि इतना आपने किया तो यहां पे लिखेंगे आप, नाउ एन आर्क विथ सबटेंड एंगल एट द सेंटर इज डबल, आपके सामने देखो ना, डबल द एंगल सबटेंड by it at any point on the remaining part of circle। बिना इस थ्योरम को टाइप करें आप बिल्कुल भी, कैसे वो हाउ ये बताएगा आपको ना, देखो ये जो आपने ये लिखा है कि एंगल AOB एंगल ACB का ट्वाइस से करना, ये आपने कर दिया, देखो आपका फर्स्ट पार्ट। अब आपका देखो ना, ये दूसरी पोजीशन देखो आपका नाम, अब आप क्या करेंगे,
ये हो गया आपका आर्क, तो वही रहेगा, देखो आपका नाम AOB, लेकिन अब देखो डी पॉइंट है, दिस इज द डी पॉइंट, ये देखिए। अब आप फिर देखिए एन आर्क, ये O है सर, एन आर्क विच सबसेंट एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो आप डायरेक्ट आपका क्या कर देंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल आपका ADB बाय सेम अबव थ्योरम। ये यानी कि ये जो है इससे होगा आपका नाम, इसको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया बाय सेम अबव थ्योरम। अब आप क्या करेंगे थर्ड फेज पे, अब आपका देखो ना एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स या बोथ हैंड्स। ये देखो इसका तो यहां देखो, या कंपेयर करेंगे, इधर देख लीजिए कैसे, ये देखो एडिंग, यहां देखो मैं लिख रहा हूं तो वो भी मेरे को पकड़ो ना, मैं गलत लिख रहा हूं या क्या कर रहा हूं। देखो आपका ध्यान यहां दीजिए, एडिंग किया मैंने तो ये तो लफड़ा हो जाएगा, आप देखो ना यहां, तभी मैं कह रहा ध्यान, एंगल AOB और एंगल OB एडिंग कैसे हो सकती है, कंपेयरिंग, इक्वलाइज, comparing equation number 1 and equation number 2 for angle AOB। जैसे आपके मास्टर लिखा रहे हैं, आपने लिखा उतारा और चल दिया, आपका वो नहीं होगा। यहां पे भी लैंग्वेज आपका इसका मतलब एंगल AOB एंड एंगल AOB फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड से आप इनको कंपेयर कर रहे हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू, आपका एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू, ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल आपका देखो ADB, ये हो गया देखिए आपका नाम। अब ट्वाइस से ट्वाइस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका देखो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एंगल ACB इज इक्वल टू देखो आपका एंगल ADB, प्रूव्ड। अब अगर आपको कभी कोई आपका देखो ये फिगर ऐसे बना हुआ है, देखो ये देखो यहां पे A, ये B, ये देखो ऐसे, और ये कहीं भी, ये देखो ये कोई जरूरी नहीं, ये AC इधर है, देखो AC यहां है, और आपका देखो ये D यहां है। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर इसको आपका उसने दे दिया कि ये आपका 50 डिग्री है, देखो आपका उसने कह दिया क्वेश्चन में एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री, आपका फाइंड एंगल ADB। बच्चा तभी तो करेगा इसको जब उसने थ्योरम पढ़ी होंगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 50 डिग्री, दोनों 50 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट। अब आपका देखो इसका मतलब देखो यहां देखिए, ये अगर आप देखो इसको कॉर्ड मिला देते देखो आपका ना, ये देखो इधर देखिए, तो मैंने क्या कहा था, देखो यहां देखो आपका देखो ये A, ये C, ये देखो O, ये देखो ये B, ये D। तो आप जब इसको पीछे लाएंगे देखो ये इधर आएगा, इधर पीछे लाएंगे देखो आपका ये इधर आएगा, और आपका देखो इंग्लिश का M देखो आपका। अब कई बार रावत सर ने तो M कहा था, लेकिन ये तो अब ये देखो ये जो पोजीशन यहां पे देखो, ये पोजीशन ये देखो, देख रहे हैं आप, M तो ऐसे होता है, तो ये भी आपका M कंसीडर करेंगे। मैंगो की मम्मी जरा फैल गई है, नाम तो अगर मैं किसी भी लड़की या लड़के का तो हो सकता है कि वो आपके मम्मी पापा ने देख लिया, उनका अच्छा ये मास्टर ऐसा भी है, इसलिए मैंने कहा M फॉर मैंगो, मैंगो की मम्मी जरा फैल गई है। लेकिन इसको जब आप ये लाएंगे देखो, ये अगर आप यहाँ देखो ACODB पीछे लाएंगे तो इसको यही मिलना पड़ेगा आपका, देखो नहीं, और पीछे लाएंगे इसको यही मिलना पड़ेगा आपका, क्योंकि ये A भी आपका कॉर्ड दिखा देगा, तो इसको M मानना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट है आपका। ये ऐसे
तभी मैंने कहा ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। अब वहां सपोज के लिए ये आपका एसएससी में आ गया कि आपका नाम ये ऐसा लिखा फाइन, उन्होंने फाइन नहीं लिखा, अब वो क्या करेंगे, उन्होंने लिखा द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल, पहला ऑप्शन उन्होंने दिया 40, दूसरा आपका उन्होंने दिया 90, तीसरा उन्होंने दिया आपका 50 और चौथा उन्होंने दिया नन ऑफ दिस। तो ये जो आप जो 50 आप ये लिखेंगे, अब यहां देखो ये आपका नाम, ये आपका नाम कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका देखो नाम एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें आपने क्या किया 50 पेंसिल से आपने इसको जो आपका डार्क कर दिया, तो दिस इज द राइट चॉइस बेबी हो गया। ये राइट चॉइस बेबी आप तभी तो करेंगे जब आपने एंगल मेड ऑन ए सेम सेगमेंट पढ़ा होगा। ठीक हो गया। इससे पहली थ्योरम थी, ये देखिए इधर 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 सर इधर कीजिए ध्यान, ये देखो ये, और पता चला मैंने तो थ्योरम, अब मैंने ये एंगल यहां दे दिया, देखो आपका नाम ये सी, इसको मैंने दे दिया 20 डिग्री, आपको दे दिया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपका 20 डिग्री, और आपको बोल दिया एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करो। सपोज क्या हो गया यार, बता तो बता, करते हैं बच्चे क्योंकि पढ़ा नहीं है साल भर, तो पढ़ा ही नहीं है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, 20 इंटू 2 आपका 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री हो गया। क्यों क्यों होगा, व्हाई दिस 40, एन आर्क, देखो एन आर्क विच सबसेंड एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, वही आर्क देखो द सेम आर्क which is making the angle at the center, और वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे भी बनाएगा, आपका याद रखिएगा। तो सेंट्रल एंगल का जो फोकस होगा माइनर आर्क में होगा, और जो आपका ये एंगल जो छोटा एंगल रिमेनिंग पार्ट का मतलब छोटा हुआ, तो ये आपका ये चीज देखिए, आपका ये करना है। क्लियर है सर, फाइन। नाउ देखिए प्रूव दैट द एंगल, देखो आपका एंगल इन ए सेमी सर्किल इज एक्चुअली दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, ये भी आपका ना इसी पे बेस्ड है। कई बार क्या होता, देखो इसको हिंदी में अगर मैं जितना क्लियरली सोचूं कि मैं जो बोल पा रहा हूं आपका, कई बार क्या होता, देखो ऐसे ओ ए बी ये डायमीटर होता, देखो यहां देख लीजिएगा सर, ये डायमीटर है, कोई सर्किल बनाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। आई सेड टू यू आपका देखो ना, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, देखो ये हटा दिया, और आपको ये डी पॉइंट यहां दे दिया, डी पॉइंट में भी हियर, डी पॉइंट में भी हियर, डी कहीं भी हो आपका होगा, सपोज डी यहां है आपका, देखो ना अब सपोज what is the value of angle ADB on a, what is the value of angle, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कहीं भी होगा देख लीजिए, ये D, सपोज दिस D पॉइंट इज हियर, ये देखो तब भी ये 90 डिग्री ही होगा। इफ दिस D पॉइंट इज हियर, देखो ये तब भी ये 90 डिग्री ही आएगा आपका, देखो। तो एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये देखो आपका नाम, तो यहां पे आपने ये फिगर उसने ऐसे दिया था आपको, उसने बोला वैल्यू निकालना, तो आपका देखो यहां पे आप लिखेंगे एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण, एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल, अर्धवृत्त पर, अर्ध आधा, सेमी सर्किल में आधा, तो अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, समकोण मींस राइट एंगल, तो द एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये है आपका। अब इस थ्योरम को, थ्योरम नंबर आपका 9 आप करेंगे, तो देखो आपका, तो यू हैव टू मेक द सर्किल, ये आपका देखो दिस इज ए ओ बी,
ये आपने बनाया, सी पॉइंट डी पॉइंट जो भी आपने कहीं भी लिख दीजिए, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो आपको, तो गिवन में आपका नाम देखो, दिस इज इन ए सर्किल। देखो यहां पे आपको यू हैव टू स्पेसिफाई इट, ए बी इज आर डायमीटर। जब डायमीटर लिखेंगे तभी सेमी, क्योंकि डायमीटर ऑलवेज डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्लियर? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे हाँ है ना? एंड एंगल ए सी बी आपका इज इन सेमी सर्किल, और ये एंगल आपका सेमी सर्किल पे ए सी बी है आपका नाम देखो। दस आपको जो टू प्रूव करना है वो आपका एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है आपका नाम देखो। दस तो नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका देखो, आप तो यहीं देख लीजिए, यहां देखिए, ये इधर देखो, ये देखो इधर, ये देखो, अब देखो यहां एन आर्क, ये देखिए इधर सर, एन आर्क which subtend the angle at the center is double than the remaining part of a circle। तो वही थ्योरम आपकी लग रही है आपका ना देखो। दिस इसका मतलब प्रूफ जब आप करेंगे तो आपका देखो ना, यहां पे आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपका देखो ना एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, डायरेक्ट लिख देंगे आप। लेकिन इतने में ही आप छोड़ करके नहीं आ जाएंगे, यहां यू हैव टू गिव द स्पेसिफिकेशन हाउ यू हैव रिटन दिस एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एन आर्क विच सबटेंड द एंगल विच सबटेंड द एंगल, सॉरी वही तो लिख रहा था, एंगल एट द सेंटर इज double then the remaining part of a circle। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया आपका डबल द एंगल सबटेंडेड, यहां पे देन आपका देखो डबल, यहां पे आप लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग आपका। बहरहाल मैंने आपको ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख करके दे दिया, आप तो पूरा टाइप कर देंगे। The angle subtended by an arc of a circle at the center is double। ये देखो डबल आपने लिखा, देखो the angle, अब आपको बहुत ज्यादा डबल द एंगल आपका नाम ये दिस सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये बाय इट भी लिख सकते हैं आप। आर इट का मतलब यहां पे आर्क है, आर्क जो ए बी है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग। अब आपका देखो फुल, क्योंकि कई लोग जब हम खाल खींचते हैं लोगों की, तो कई हमारी भी खाल खींच सकते हैं। एंगल एओबी देखो आपका नाम, एंगल एओबी इज व्हाट, दैट इज आपका स्ट्रेट एंगल। अगर आप देखो स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, एंड स्ट्रेट एंगल की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। तो देखो आपका तो 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। तो देयरफॉर एंगल एसीबी इज इक्वल टू 180 by 2, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इट विल कम आपका देखो खल्लास। तो आपका एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपने आपका प्रूव कर दिया। ये देखिए ठीक है सर जी, क्या बोला आपने? तो ये आपका तो क्या हुआ, अगर आप इसको देखो, ये अगर मैं दोबारा इसको दिखाऊं, देखो यार, ओहो अब आपने देखो प्रूफ करने के लिए, देखो आपका नाम, प्रूफ करने के लिए आर्क की जरूरत है। विदाउट आर्क यू कांट ड्राइव दिस थ्योरम, एंड विदाउट दिस इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आपका नाम देखो दिस, तो ये एन आर्क बात को भले ही आपने प्रूव कर दिया, अब ये पोजीशन ऐसे क्लियर हो गई। आपका नाम देखो दिस, ये 90 डिग्री आपने देखो, तो ये
एंगल देखो, एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल, एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल, ये वाला जो एंगल है ये आपका, ये कहीं भी हो सकता, दिस डी में बी एनीवेयर आपका ना ऑन दैट। तो ये 3 थ्योरम्स आपकी थी। द फर्स्ट थ्योरम वाज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Second one, the angle, prove that the angles on the same segments of a circle are equal. And third, prove that the angle, क्या दिखा रहे हैं सर, दिखाइएगा हैं, कौन सी वाली? नहीं, इसमें तो देखो आपका ना बेसिकली आपके यहाँ जैसे ये किया हुआ आपका, देखो ना दिस इज द एंगल मेड इन ए सेमी सर्किल। अगर आप इसको देख रहे हो आपका, देखो ना दिस इज, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय इट, आपका देखो सबसे बड़ी आप लोगों के स्कूल टीचर्स की जो बेकूबी होती हैं, बेकूबी कहूंगा मैं, ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, आपका गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन जरूरत है नहीं है, प्रूफ है नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, खाली लिखा दो। तो ये आपके स्कूल्स तक चलता है। अगर मेरे हिसाब से मैंने आपको बोला कि मैं एचआरडी मिनिस्टर हूं तो मैं तो ये आपका नाम इनकी खाल खींच दूं, अगर मुझे रोज स्कूल विजिट करने के लिए। देखो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार तो हम सिखा ही रहे हैं आपको, तो सही मत लिख, नंबर हम तेरे को सही कह देंगे। तो यही तो है, अगर आप इसको ऐसा करते हैं। अब आप देखो, मैं अगर आपकी इन्हीं कॉपी को, अगर मैं आपका एजुकेशन मिनिस्टर हूं तो मैं कहता इस स्कूल की कॉपियों को लाया जाए जरा, या मैं आपके यहां विजिट पे आता, क्या थ्योरम कराई आपने? हमने आपके इसको, हमने मीन्स मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने 9 दिन में 9 टीचर भगा दिए थे आपके यहां से। बच्चे जब भी आए वो कहें सर ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम बताइए, ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम, क्योंकि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आते हैं आप अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। पहले दिन आपने ओके पढ़ा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन आपका नाम जो है स्कूल का, उसने कहा बड़ा खुश हो गया, बड़ा अच्छा पढ़ाया, क्योंकि दूसरे दिन से आपको तो स्कूल में क्या होना चाहिए, आपको इनरोल होने चाहिए आप टीचर का, अगले दिन से तो आपको ट्यूशन ही पढ़ाना ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल 101% बिल्कुल गलत है। एनी हाउ, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग ही है तो मॉर्निंग ही कहूंगा, नाइस डे के साथ।